1 मिनट में मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम को सेट किया हुआ है। ये देखो कितना प्यारा सा सेटअप यहाँ पे गोल्ड में हमारा बना। ठीक है, मैंने आपसे कहा हुआ था कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन डाउन साइड के लिए आता है तो और भी अच्छा खासा हमारे यहाँ पे सेटअप मिलेगा। ठीक है, पहला अगर ये डाउन साइड ब्रेक करने के बाद अप साइड अगर यहाँ पे जाता है तो पहले ही हमें यहाँ पे रिवर्स स्ट्रेटजी मिला। ठीक है, और अच्छा खासा हमें टारगेट डन होने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट में देखो यहाँ पे कितना प्यारा सेटअप बना। मार्केट ने एक बेस का फॉर्मेशन किया और धीरे धीरे जो इसका हाई था वो यहाँ पे डाउन साइड शिफ्ट हो गया। मतलब कि यहाँ पर दिखा रहा है कि अब मैं यहाँ पे सेलिंग साइड जा सकता हूँ। ठीक है, और फिर ये इस डेस्टिनी तक मार्केट ने एग्जैक्ट इसको टच करने के बाद यहीं से रिवर्सल हमें देखने को मिला। और आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट इसी लेवल के बाद से हमें यहाँ पर अपसाइड का रिवर्सल देखने को मिला हुआ है। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम सेट करूँ तो फिर आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे इसको टच करने के बाद फिर यहाँ तक गया, और इसको अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँ तो फिर देखो एग्जैक्ट मार्केट इसके ऊपर कहीं भी क्लोजिंग नहीं किया और यहीं से फिर हमें सेलिंग यहाँ पर देखने को मिला हुआ है गोल्ड में। ठीक है, और उसके बाद गोल्ड क्या कि अभी तक क्या है कि नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है डाउन साइड में। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट गोल्ड किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। अब देखो गोल्ड में क्या है कि यहाँ पर कुछ अलग तरीके का यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। मार्केट जब जब यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा चार्ट को हम इस तरीके करेंगे ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि देखो ये यहाँ पे गिरावट आई, रिटेस्टिंग, गिरावट, रिटेस्टिंग, फिर गिरावट। अब यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला, रिटेस्टिंग, तो फिर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब गोल्ड ने क्या किया होगा कि ये सारे जो लेवल्स के एसएल थे, ठीक है, कलर को थोड़ा चेंज करते हैं आपको समझ में आएगा। अब यहाँ तक मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर डाउन साइड भी ब्रेक किया, अप साइड, फिर डाउन साइड। तो यहाँ पे मार्केट बिल्कुल पूरी तरीके से हमें कंफ्यूजन में लग रहा है कि यहाँ से मार्केट किस साइड जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगा, ठीक है, अप साइड जाएगा, या मार्केट यहीं से क्या है कि हमें फिर रिवर्सल यहाँ पे इस तरीके रिवर्सल देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है और कुछ भी कि मार्केट अब यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो देखो एक चीज है कि आप यहाँ पर नोटिस करोगे जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि देखो यहाँ पे जब ये सेलिंग हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है, तो हर बार बायर्स यहाँ पे मार्केट को अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से अपसाइड, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब एक वेज का फॉर्मेशन हुआ और अप साइड में भी क्या हुआ कि देखो डाउन साइड जो हाई था वो धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट हो गया। तो मैंने आपको इतना बताया हुआ है कि जब भी किसी एक लेवल के पास अगर बेस का फॉर्मेशन होता है, अगर उसका ब्रेकडाउन होता है और मार्केट अगर ज़्यादा सेलिंग नहीं आती है, ठीक है, और जब ये रिवर्सल करता है इसके इस लेवल के अंदर आके यहाँ पे क्लोजिंग करता है, तो फिर तो हमें जो रिवर्सल है वो तगड़ा यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक है, इससे जितना डाउन साइड मोमेंटम आया उससे डबल हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब देखो मार्केट क्या है, हम एग्जैक्ट तो किसी एक लेवल को नहीं कर सकते कि यही बॉटम है, ये बॉटम है, ये बॉटम है, ठीक है, हम किसी को नहीं कर सकते। तो आज कोई भी क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ सकता, टॉप नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, हमेशा क्या है कि अगर 4000 लेवल है, क्या अगर 4000 लेवल है बॉटम है, तो ये 4000 से थोड़ा सा ऊपर या 4000 से थोड़ा सा नीचे इस तरीके से रह जाए। एग्जैक्ट 4000 को टच करके यहाँ पे गिरावट का संभावना बहुत ही कम रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने क्या किया कि इसको इतनी बड़ी सेलिंग के बाद मार्केट अब रिटेस्टिंग कर रहा है, तो क्या इस लेवल से और भी हमें सेलिंग देखने को मिलेगा? एक चीज आप यहाँ पर देखो कि मार्केट के लिए यहाँ पर, ठीक है, अगर अपसाइड के हाई की बात करें तो धीरे धीरे क्या है डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है, डाउन साइड की अगर लो की बात करें तो धीरे धीरे क्या है कि अप साइड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो मोमेंटम है यहाँ पर आपको अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड यहाँ पे देखने का सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, यहाँ पर प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। और लेवल्स की अगर हम डिस्कस करें तो लेवल्स हमारे लिए जो ये जो कैंडल है, ठीक है, मोमेंटम से पहले जो कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक सपोर्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अपसाइड के लिए डिस्कस करें तो अपसाइड के लिए जो यहाँ से बिल्कुल जो हाई है, ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे जिस भी साइड यहाँ पे ब्रेक करेगा फर्स्ट टाइम, ठीक है, उस साइड तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्रैपिंग का सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ट्रैपिंग देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बिल्कुल भी कंफ्यूजन में है कि यहाँ से मोमेंटम डाउन साइड भी और अप साइड भी यहाँ पे कर सकता है। तो आप एक चीज यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो विक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इस लेवल पे विक्स का फॉर्मेशन अप साइड और डाउन साइड, मतलब दोनों साइड यहाँ पे तगड़ा यहाँ पे विक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मार्केट इस लेवल पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है और हम यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। ठीक, अब एक चीज और है जिसको हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाएंगे, जो कि डेस्टिनी। अब डेस्टिनी जो कि प्राइस के बिल्कुल जो पास रहता है वो हमारे लिए डेस्टिनी रहता है, फर्स्ट डेस्टिनी। अब यहाँ पे अप साइड के लिए जो डेस्टिनी हमारे लिए अप साइड का $4146 जो है कि हमारे लिए अप साइड का डेस्टिनी है। ठीक है,
और लेवल्स की अगर डिस्कस करें तो 4132 से लेकर 4133 जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड का डिस्कस करें तो 4118 से लेकर 4115 का जो है कि हमारे लिए सपोर्ट है। और यहीं पे डिस्कस करें डाउन साइड डेस्टिनी के, तो डाउन साइड में डाउन साइड के लिए हमारे लिए जो लेवल निकल के आएगा 4090 का हमारे डाउन साइड के लिए यहाँ पर डेस्टिनी है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस जिस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वहां से हम प्राइस रेंज टूल यूज करेंगे और देखेंगे कितना पॉइंट है। अपसाइड में 26, डाउन साइड में 29, मतलब कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा आसपास है। बिल्कुल देख सकते हो डेस्टिनी के बेसिस पर यहाँ पे मार्केट बिल्कुल कंफ्यूजन में फंसा हुआ है। तो ये जो मोमेंटम है आपको दोनों साइड मोमेंटम कर सकता है, अप साइड में और डाउन साइड में। आप देखो अगर इसने अगर डाउन साइड को ब्रेक किया तो पहले तो आपको सबसे ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे ये आपको ट्रैप करेगा। ट्रैपिंग के बाद जब ये रिवर्सल करेगा इस लेवल के अंदर, ठीक है, फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। और टारगेट हिट होने के बाद फिर क्या है कि मार्केट दोबारा इस लेवल को ब्रेक करेगा और फिर अपनी डाउन साइड डेस्टिनी को यहाँ पे ट्रेड करेगा। मेरा माइंडसेट ये कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर क्या है कि शेयरिंग सेंटीमेंट हमें यहाँ पर दिखा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से गोल्ड में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। और मैं तुरंत इस वीडियो को अभी एडिट करके तुरंत यहाँ पे इसको अपलोड करता हूँ।